बहुत लावा है, बहुत लावा है हमारे दिलों में, बहुत लावा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होगा कि क्या झूठ मैं आपके सामने कहूँ कि मेरी पार्टी मेरे आज़म खान साहब के लिए ये कर रही है। कितने आंदोलन मेरी पार्टी ने मेरे आज़म खान के लिए किए। सिंह यादव साहब को और उनके बेटे साहब को आज़म खान साहब ने कई बार वज़ीर आला के ओहदे तक पहुंचाया और बाबरी मस्जिद तहरीक को मुलायम सिंह यादव की झोली में ला के डाल दिया। मुलायम सिंह के पास कहाँ से मुस्लिम वोट थे? साहब ने आकर कोई ऐसा फैसला ले लिया कि जो तारीख का एक हिस्सा बन गया, तो वाकई में वो तारीख ही बनाएगा, डॉक्टर जलील फरीदी की तरह। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज हम बैठे हैं रामपुर में, ज़िला रामपुर, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है या इसे आज़म खां का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि आज़म खां के गढ़ में काफ़ी खामोशी है। वो खामोशी इसलिए है क्योंकि आज़म खां इस वक्त सीतापुर जेल में हैं। अब बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जो आज़म खां ने इस पार्टी को बनाया, समाजवादी पार्टी के लिए आज़म खां का बड़ा योगदान रहा और आज़म खां ने इस पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन जब आज़म खां पर इतने मुकदमे, इतने केस चल रहे हैं, तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो रामपुर में मोइन साहब के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। ये सीनियर कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इनसे पूछूंगा कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो फिर अब पार्टी का क्या रुख होना चाहिए, जो इनके ख़ास आज़म खां के जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनका क्या रुख होना चाहिए। जी मोइन साहब। बहुत ही मायूसी का माहौल है, ख़ास करके आज़म खां साहब को जहन में रखते हुए, और हम जैसे छोटे से उस कार्यकर्ता के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है कि इस सख्त वक्त में, जबकि तमाम दुनिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान, हमारा सूबा उत्तर प्रदेश, हमारा ज़िला रामपुर एक ऐसी बीमारी का दंश झेल रहा है कि जिसका अभी तक कोई वास्तविक उपचार भी नहीं है। ऐसे समय में हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे रहनुमा और हमारे सच्चे गुरु आज़म खां साहब उन मुकदमात में जेल काट रहे हैं कि जिन मामलात से उनका कोई लेना देना भी नहीं था। बहरहाल वो जुडिशरी के मामलात हैं, अदालत में हैं, तो उस पर कोई ख़ास टिप्पणी करना मेरे लिए ना उचित है और ना ही आवश्यक है। आज़म खां साहब का एक ऐसा ताउन इस पार्टी के साथ में है कि जो ताउन एक परिवार के मुखिया का अपने बच्चों के साथ होता है। आज़म खां साहब ने पार्टी को बनाया, पार्टी को बचाया, पार्टी को चलाया, पार्टी को संवारा, पार्टी को सजाया, पार्टी को एक गुल से गुलदस्ता बनाकर, बल्कि एक गुलशन में तब्दील कर पूरे हिंदुस्तान के सामने रोशनास कराया। आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा रंज का वक्त है कि कोई आकर मुझसे जब ये पूछे कि आज़म खां साहब के लिए आपके जहन में क्या है या आपकी पार्टी क्या कर रही है, तो मैं वहाँ पे अल्फाज मेरे ख़त्म हो जाते हैं, वर्ड्स लेस हो जाता हूँ कि क्या झूठ मैं आपके सामने कहूँ कि मेरी पार्टी मेरे आज़म खां साहब के लिए ये कर रही है। कितने आंदोलन मेरी पार्टी ने मेरे आज़म खां के लिए किए और कितने, अभी देख लीजिए आप, एक छोटी सी बड़ी पार्टी का छोटा आकार जो उत्तर प्रदेश में है, यानी पार्टी तो बड़ी ही थी, उनका इतिहास बड़ा है, गलतियां भी बड़ी हैं कि वो इतनी छोटी हो गई, इतनी सीमित हो गई,
लेकिन कम से कम जिनके पास वॉलंटियर भी उत्तर प्रदेश में मुकम्मल अजला में मुहैया नहीं है, वो भी अपने अध्यक्ष के लिए तरह तरह के एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप और मैं सब देख रहे थे। रामपुर में भी हुए, उत्तर प्रदेश के और अजला में भी हुए, लेकिन हमारी पार्टी ने क्या सोच रखा है। अब मुझ जैसे इंसान के लिए जिसका तमाम सियासी कनेक्शन सिर्फ आज़म खां को लेकर है, मेरे लीडर आज़म खां, मेरा उद्देश्य आज़म खां, मेरा पॉलिटिकल कोई मिशन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई मेरा अलग से कोई मेरे ऐसा पैशन नहीं है कि मैं ये हो जाऊं या वो हो जाऊं। मेरा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आज़म खां के मैसेजेस को आगे बढ़ाना, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है आवामुन्नास के लिए, एक जनरल पीपल के लिए, उस सियासत में मैं आज़म खां के एक सिपाही की हैसियत से काम करता हूँ। लेकिन ये दिन, ये अय्याम हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त है। नहीं तो इस तरह की उम्मीद जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो आज़म खां साहब के साथ रहे हैं, वो कुछ आवाज़ उठाएंगे। यानी कि मुश्किल तो इस दौर में, सख्त दौर है ये, इस दौर में हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है, सब अपनी अपनी बचा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है नहीं, जिस आज़म खां ने पार्टी की नींव रखने में साथ दिया, क्या कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स आपको लगता है? क्या, देखिए बड़ा सवाल है, गहरा भी सवाल है, क्या कोई अंदरूनी पॉलिटिक्स तो नहीं है या कोई और नेता भरना चाह रहा हो? जबकि सब जानते हैं कि आज़म खां के बिना ये पार्टी अधूरी है और 2022 में अगर आज़म खां नहीं होंगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ अंदरूनी फूट भी है या कोई साजिश है या ख़ानदानी भी कोई रंजिश है? क्योंकि जिस पार्टी से आज़म खां जुड़े थे, हमने देखा कि उससे पहले उसमें डिवीज़न हुआ, एक और पार्टी बन गई। तो आपको उसमें क्या लगता है? ये कहना कि इन तमाम इश्यूज़ पे जो आपने मुझसे सवाल किए, इस पर तो अभी कोई भी गुफ्तगू मेरी तरफ से होना शायद यूँ मुनासिब नहीं है कि आज़म खां साहब के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लावा है हमारे दिलों में, बहुत लावा है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होगा, लेकिन आज़म खां साहब के आने का हम सबको इंतज़ार है। हाँ, एक शिकवा तो है जो आपने भी सवाल के ज़रिए किया, मैं जवाब के ज़रिए कर देता हूँ। जिन मुलायम सिंह यादव साहब को और उनके बेटे साहब को आज़म खां साहब ने कई बार वज़ीर आला के ओहदे तक पहुँचाया और बाबरी मस्जिद तहरीक को मुलायम सिंह यादव की झोली में ला के डाल दिया। मुलायम सिंह के पास कहाँ से मुस्लिम वोट थे? मुलायम सिंह यादव के पास कोई मुस्लिम वोट नहीं था। सिर्फ मोहम्मद आज़म खां साहब ने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से और एक सच्चे मिशन के तहत जो मुस्लिम वोट कलेक्ट किया था बाबरी मस्जिद तहरीक को लेकर, वो तमाम का तमाम वोट मुलायम सिंह की झोली में डाल दिया था और मुलायम सिंह उसके बल पे राज करते आ रहे थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव में इतनी कम से कम गुंजाइश थी कि जब आज़म खां का मामला आया, अब तो चले ज़ईफ़ुल उम्र हैं और वो तो ख़ुद काबिले अफसोस हैं कि उनको किस तरह से उनकी ही पार्टी ने जो भी करके हशर डाल दिया है। बाकी आज के दौर में मुलायम सिंह के मशवरों की बहुत ज़रूरत थी। मुलायम सिंह ने जिस तरह से चाइना के लिए कहा था कि सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का चाइना है और 4 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गए थे। लाख इख्तलाफ हों, लेकिन मुलायम सिंह कहीं ना कहीं मजबूत आदमी हैं। लेकिन मौजूदा लीडरशिप के पास पता नहीं कौन उनके मुशीर हैं, कौन उनको मशवरा दे रहे हैं। और ये भी समझ लें, खान साहब ने आकर कोई ऐसा फैसला ले लिया कि जो तारीख़ का एक हिस्सा बन गया, तो वाकई में वो तारीख़ ही बनाएगा। डॉक्टर जलील फरीदी की तरह, जैसे फरीदी साहब ने मुस्लिम मजलिस उस ज़माने वाली बनाकर, आज की मुस्लिम मजलिस नहीं, उस ज़माने की मुस्लिम मजलिस बनाकर कोहराम आवामुन्नास में मचा दिया था। तो आज़म खां साहब आए, वो पार्टी में समाजवादी में रहते हैं, उसको मजबूत करते हैं, तो भी हम उनके साथ हैं। वो कोई मज़ीद अलग से फ़ैसला लेते हैं तो भी हम उनके साथ हैं। लेकिन हाँ, ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि पार्टी को जैसे उनका साथ देना चाहिए था उस तरह का साथ नहीं दे रही है पार्टी।
और पार्टी को फिर से विचार करना चाहिए, आज़म खां के लिए आंदोलन करना चाहिए। तो क्या उम्मीद लगती है कि आज़म खां साहब कब हम लोगों के साथ होंगे, क्योंकि हमें भी खबरें मिल रही हैं कि दिन पे दिन जो मुकदमे हैं वो कम होते जा रहे हैं और एक बदले की कार्रवाई है, ये भी आरोप था और ये जग जाहिर है कि ये किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उस पर भी जो नज़रें हैं वो अब गलत हो चुकी हैं। बहरहाल ये चीज़ें सारी हैं, इस पर और भी आपके साथ डिस्कशन हम करेंगे। दो लफ्ज़ों में सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ आवाम को भी रामपुर के साथ साथ कि वो आज़म खां जिन्होंने रामपुर शहर के लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए एक रहनुमा बने थे और आज किसी तबके से वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही है और ये आला कमान क्यों मौन है ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से आवाज़ उठेगी क्योंकि आज़म खां का दौर जो लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गया, शायद वो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन एक लफ्ज़ में मैं मोइन साहब से ही पूछ लेता हूँ, जो आलोचक हैं जो कहते हैं कि आज़म खां का दौर ख़त्म हो गया, जो अब लौट कर नहीं आएगा, उस विषय में आपका क्या कहना है संक्षेप में? अलीगढ़ से आप आए हैं, असरारुल हक मजाज का एक शेर याद आ गया, इस गुल कदाए पारीना में फिर आग भड़कने वाली है। बस इतना इशारा काफ़ी है। इस गुल कदाए पारीना में फिर आग भड़कने वाली है, फिर अब्र यहाँ से उठेगा, फिर बर्क़ चमकने वाली है, और जो अब्र यहाँ से उठेगा सारे जहाँ पे बरसेगा, हर दश्तो दमन पे बरसेगा, हर सरो समन पे बरसेगा। आज़म खां को लेकर ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब हमेशा बरसा है और ये अब हमेशा बरसेगा, ये उम्मीद है समाजवादी पार्टी के जितने लीडरान हैं। देखना है आगे चंद कुछ महीनों में क्या सूरत हाल होती है। 2022 के इलेक्शन भी सामने हैं, तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़, किसी और हस्ती के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। रामपुर से मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मोइन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।